मुलायम सिंह की ही सरकार थी जो वहां पर बाबरी मस्जिद के पास में पत्थर जा रहे थे। क्या मुलायम सिंह की सरकार में नहीं पहुंचे थे? वहां पर ट्रकों से सब पत्थर पहुंचे थे। अब बीजेपी ने उसको बना दिया तो हम बीजेपी को क्यों बुरा कहें? भाई समाजवादी नहीं हूँ मैं, आजमवादी हूँ। अगर मेरे आजम साहब की समाजवादी के अंदर कदर नहीं होगी तो मैं समाजवादी में कतई नहीं रहूंगा। हाँ, मीडिया वाले ओवैसी साहब सब उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। तो लैला तभी तो उनके पीछे पड़ रहे हैं। मीडिया वाले भी हो, तमाम चैनल में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, ओवैसी साहब होता है तो भाई वो लैला है। उनके अंदाज इतना अच्छा है, जो भी उनको सुनता है वो उनका फैन हो जाता है। देखिए, ये सरकार सिर्फ योगी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ ये चाहती है कि अल्पसंख्यकों के बच्चे सिर्फ बिना पढ़े रहें, वो जाहिल बन जाएं, कुबट बन जाएं, उनके अंदर तालीम नहीं आए। योगी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को ये चाहती है कि बिना अनपढ़ ही रहें। वो नहीं चाहती कि मुस्लिमों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे तालीम हासिल करें। भाई अगर हम तालीम हासिल करेंगे मुस्लिमों के बच्चे, तो कल यही तो बीजेपी से सवाल जवाब करेंगे ना। ये जागरूक होंगे, अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, मुत्तहिद होने की बात करेंगे। अब इन्हें पता है कि अब जब ये यूनिवर्सिटी बनेगी, यहाँ पर अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ेंगे, तो वो तालीम हासिल करने के बाद में वो आँख डाल के बात करेंगे। आपकी ज़बान से सिर्फ इनके ढकोसले हैं, सिर्फ जुमलेबाजी है और कोई इनकी बात नहीं है। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ झूठ बोला। आज किसी भी चैनल पर अगर ओवैसी साहब की डिबेट चलती है, उसकी टीआरपी एकदम इतनी बढ़ जाती है कि सब पब्लिक उसी को देखती है। ओवैसी साहब आए, उनके तर्क इतने अच्छे हैं, उनके विचार इतने अच्छे हैं, उनका बोलने का अंदाज इतना अच्छा है, जो भी देते हैं पब्लिक उसको देख करके एक्सपेक्ट करती है, यार बाकी में बंदा बोलता है। कि मैं कितनी खूबियाँ गिनाऊँ योगी जी की, कि इतना उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, किस किस योजना का नाम गिनाऊँ? हाँ, तो कौन सी बात कह दी भैया, उन्होंने सच कहा है। अब हमारे जुम्मन भाइयों को समझ में ना आए तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हुआ है इन 5 सालों में। देखिए, इन 5 साल का अगर काम का फीडबैक देखा जाए तो इन 5 सालों में तो इसमें ऐसा समझ लीजिएगा कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, 0.0 है। कोई भी इन 5 साल में मोदी सरकार और योगी सरकार में पूरे 5 साल में यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ बैटले की ही बात न की जाए, बल्कि मेरे आसपास में जो यहाँ पर जितना भी देहात क्षेत्र है, किसी भी देहात क्षेत्र के गाँव में या कोई सड़क या कोई रास्ता, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता हो, वो रास्ता हुआ हो, कोई पक्की सड़क हो, कोई भी यहाँ पर विकास योगी सरकार में नहीं हुआ है। कोई विकास तो नहीं हुआ। विकास के नाम से तो पब्लिक जितनी भी है, आवाम जितनी भी है, वो तो ना संतुष्ट है, कोई संतुष्ट है ही नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है देश का नंबर 1 प्रदेश है उत्तर प्रदेश विकास के मामले में। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा था वाराणसी में कि मैं कितनी खूबियाँ गिनाऊँ योगी जी की, कि इतना उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, किस किस योजना का नाम गिनाऊँ। ये अल्फाज उन्होंने कहे अपनी ज़ुबान से, और कहने के बाद में उन्होंने एक भी योजना नहीं बताई। इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि योगी जी की कोई भी योजना थी ही नहीं जो वहाँ पर माननीय मोदी जी वहाँ पर उसको गिनाते। इसलिए मोदी जी ने अपने उन अल्फाजों को यूज किया जो मतलब कहने के लायक ही नहीं थे। अब रही मतलब योजना की बात, तो माननीय मोदी जी से अगर पूछा जाए कि आप ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर इतनी योजनाएं चलाई हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी, जो आप ये कहते थे कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर जो है पब्लिक को जो है ये है कि जो कोई अगर इंतकाल हो जाता है किसी का, तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक उसको जलाया जाता है, तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी जी, आप तो योगी हैं, आप तो महात्मा हैं, संत हैं आप तो आपकी गवर्नमेंट में, आपकी सरकार में ऐसा कैसे हो गया कि हिंदुओं को दफनाया नहीं गया, बल्कि उनको जलाया नहीं गया, बल्कि उनको दफनाया गया है। और फिर शर्म उस वक्त आती है पूरे हिंदुस्तान के, हमारे यूपी वालों की तो शर्म से आंखें झुक जाती हैं, हमारी सर झुक जाता है शर्म के मारे, जिस वक्त दफनाए हुए जो मुर्दे थे उनके ऊपर की चादरों को खींचने के बाद में चोरी कर ली जाती है। क्या दिखाना चाहते हैं योगी जी, क्या बताना चाहते हैं? आज आप ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, ये विकास हुआ है कि हमारे जो हिंदू भाई खत्म हो जाते हैं, बेचारे जो मरते हैं, जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है शमशान घाट के अंदर, आज उनको मतलब ये है कि उनको दफनाया जा रहा है। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं योगी जी? और दूसरी बात ये है, हमने इसी सरकार में पहली बार ये देखा कि शमशान घाट के अंदर जब आदमी किसी को लेकर जाते हैं तो मुर्दे को लेकर जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ योगी की सरकार में कि शमशान घाट से मुर्दों को लेकर घर जाया जा रहा है और घर से फिर वापस उन्हें शमशान घाट लाया जा रहा है। तो हमें तो कहीं विकास दिख नहीं रहा है। ये सिर्फ इनके ढकोसले हैं, सिर्फ जुमलेबाजी है और कोई इनकी बात नहीं है। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ झूठ बोला, विकास के नाम पर सिर्फ झूठ बोला। ओपी राजभर जो है बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ओपी राजभर की तो बात ये है
कभी उनकी कोई ज़ुबान हमारे हिसाब से कुछ सही नहीं है। वो कभी तो कहते हैं कि मतलब ये है कि मेरी शिष्टाचार बात थी, कभी कहते हैं ये मेरा ज़ाती मामला था, कभी कहते हैं कि मतलब ये कि वो मेरे पुराने दोस्त हैं, एनडीए में शामिल रहा था मैं, उनसे मेरी यारी दोस्ती है। तो ये उनकी अपने ख्यालात हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि ओपी राजभर जी इस वक्त अपने सही कॉन्फिडेंस में चल रहे हो। बैंटले की जनता किसे चुनना पसंद करेगी? देखिए, बैंटले की जनता तो, जहाँ तक बैंटले की जनता का सवाल है, तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पर तो जनता गठबंधन की सरकार चाहती है। गठबंधन किस का? अब देखिएगा, गठबंधन के लिए मान लिए ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब को लेकर के बीएसपी गठबंधन कर ले या समाजवादी गठबंधन कर ले, जो गठबंधन करेगा। आपका समर्थन किसकी तरफ है? नहीं, हमारा तो अगर गठबंधन करने के लिए बेहतर है अगर समाजवादी गठबंधन कर ले ओवैसी साहब से। अच्छा, आप ओवैसी साहब की तरफ है? नहीं, हम तो ओवैसी साहब की तरफ है। हम चाहते हैं कि हमारी क़यादत करें वो, और चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री मतलब ये गठबंधन से बने। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन गठबंधन करेगा ओवैसी साहब से? राजभर साहब से? नहीं, जिसको मुसलमानों के वोट बैलेंस की जरूरत होगी वो करेगा। राजभर साहब से उन्होंने किया था, राजभर साहब छोड़ के चले गए। पश्चिम बंगाल में होता है, पीठ जाते थे वो छोड़ के चले जाते। महाराष्ट्र में होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते से वो छोड़ के चले जाते। ऐसा क्यों है कि हर कोई, जो कोई भी, देखिए मैं एक आपको बात बताऊं, एक शायर ने लिखा है, मैं कोई भी गठबंधन करता है वो छोड़ के चले जाते। देखिए मैं आपको बात बताऊं, शायर ने लिखा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मंगा, लोग आते गए कारवा बनता गया। ओवैसी साहब के साथ में इस वक्त चाहे कोई पार्टी हो या ना हो, लेकिन उनके साथ कारवा बनकर तैयार हो गया है। लोग उनके साथ हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो क़यादत हमें दिख रही कि हमारी मजबूत करेंगे वो, तो लोग उनके साथ हैं। कारवा कहाँ जुड़ते हैं लोग, चले जाते हैं। नहीं, क्यों, कहाँ जो उनसे जुड़ता है, MIM से जुड़ता है, वो नहीं जाता है। जो MIM का सपोर्टर वो MIM के साथ है। अब रही पार्टी की बात, तो ओपी राजभर जी हैं, वो उनका अपना इशू है। हो सकता है उन्होंने बाद में ये भी कहा था कि हम मतलब बीजेपी को हराएंगे, यहाँ से सूपड़ा साफ करेंगे। ओपी राजभर ने ये तमाम बातें की हैं, तो अब वो जाने वो कौन सा तरकीब है उनकी जो जिससे वो मतलब ये बीजेपी को हरा रहे हैं। ओपी राजभर कहें, शाहनवाज हुसैन, जफर इस्लाम बीजेपी में है, तो ओवैसी साहब को क्या दिक्कत है? ओवैसी साहब का और अपनी आइडियोलॉजी है। ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी ये है कि उनका, हमारा मानना ये है ओवैसी साहब के लिए, जैसे समुद्र के दो किनारे होते हैं, तो दोनों समुद्र के जो किनारे होते हैं वो कभी एक नहीं हो सकते। ओवैसी साहब में और बीजेपी में ऐसा समझ लीजिए समुद्र के दो किनारों की तरह फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ये कभी एक हो ही नहीं सकते। ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान से सिर्फ बीजेपी को ख़त्म किया जाए, इसको हराया जाए। लोग समझें या नहीं समझें, वो उनकी अपनी सोच है। वही तो समाजवादी वाले भी कह रहे हैं कि आपके बीजेपी को नहीं आने देंगे। नहीं, तो इन्होंने तो 2017 में भी कहा था कि हम समाजवादी वाले मतलब बीजेपी को नहीं आने देंगे, तो ये तो ले आए ना। इनके बस की नहीं है ना अकेलों के, ये जब तक हमें साथ नहीं लेंगे जब तक इनके बस की नहीं है। इन्होंने 17 में भी कहा था, और 2019 में इन्होंने मतलब प्रैक्टिकल करके देख लिया, क्या लाए, 19 सीटें लेकर के आए 80 सीटों में से, और वो भी गठबंधन से ये लोग करके क्या कुछ नहीं मिला ना। जब तक ये माननीय ओवैसी साहब को शामिल नहीं करेंगे, जब तक मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। सपा ने साइकिल रैली निकाली और कह रहे हैं कि आप 400 सीटें लेकर आएंगे। हाँ, तो उन्हें साइकिल चलाई तो उन्हें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि हम 400 सीटें लेकर के आएंगे, लेकिन कभी ऐसा तो हुआ नहीं है यूपी के इतिहास में जो एक ही पार्टी 400 की 400 लेकर आ जाए। ये तो हो सकता है, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी जुमला जो बोलते हैं वो मोदी जी सुन के अब वो भी जुमलेबाजी सीख गए। उत्तर प्रदेश की जनता जातिवाद या धर्मवाद पर बात करेगी या वोट करेगी, या फिर सिर्फ विकास को लेकर के? नहीं, जाति बात पर इस वक्त इलेक्शन जो होगा अब जाति बात पर नहीं होगा, जाति बात पर, धर्म बात पर इलेक्शन नहीं होगा। जो विकास लेकर आएगा, जो विकास की बातें करेगा, विकास के जिसके पास मुद्दे होंगे, पब्लिक उसी को सपोर्ट करेगी। लेकिन ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि हमें जाति के ऊपर आरक्षण दीजिए। किसको? तो ओवैसी साहब ने जाति की बात इलेक्शन में क्या की? उन्होंने कहा कि हम हमारे मुसलमान भाइयों को भी क़यादत मिलनी चाहिए। उन्होंने कब कहा है? वो हैदराबाद से अगर आ रहे हैं तो वो यहाँ यूपी वालों के लिए आ रहे हैं, तो यूपी वालों को तो दिलाएंगे। उन्होंने कब आरक्षण की बात है, माननीय मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था 2017 के 2012 के इलेक्शन में, नहीं कहा था क्या? अखिलेश यादव का मैनिफेस्टो था ये, उन्होंने कहा था मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, क्या दिए वो? तो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं, रिजर्वेशन तो जो है खाली एक बात थी। हाँ, तो नौकरियां दी है ना उन्होंने, सब यादवों को तो दी हैं। 90% उन्होंने यादवों को दिए हैं, 5% उन्होंने अदर कास्ट को दिया। हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। आपको तो हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी कह रहे हैं सपा की। अबू आजमी साहब तो खुद हवा में उड़ करके महाराष्ट्र से यूपी आए हैं, तो वो हमें क्या उड़ाएंगे यहाँ से? वो तो खुद महाराष्ट्र से यहाँ पर उड़कर आए हैं, उन्हें हमने सपोर्ट करके तो हमें खुद विधानसभा में भेजा था।
इस बार समाजवादी पार्टी 300 यूनिट और 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है, कैसे ओबीसी साहब उनके सामने टिकेंगे? किसके? 300 यूनिट फ्री महीने में और 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है, ओबीसी साहब कैसे टिकेंगे उनके सामने? हाँ तो भैया अखिलेश यादव भी तो वही बात कह रहे हैं, मोदी जी ने 15 लाख दिए थे फ्री में, तो अखिलेश यादव 300 यूनिट नहीं दे सकते क्या? अखिलेश यादव की बात पे भरोसा क्यों है भाई? अखिलेश यादव क्यों नहीं दे सकते? अखिलेश यादव चाहते हैं देखिए कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं, एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम। हाँ तो कौन सी बात कह दी भैया, उन्होंने सच कहा है। अब हमारे जुम्मन भाइयों को समझ में ना आया तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। मुलायम सिंह की ही सरकार थी जो वहां पर बाबरी मस्जिद के पास में पत्थर जा रहे थे, क्या मुलायम सिंह की सरकार में नहीं पहुंचे थे? वहां पर ट्रकों से सब पत्थर पहुंचे थे। अब बीजेपी ने उसको बना दिया तो हम बीजेपी को क्यों बुरा कहें भाई? जुम्मन लोग साथ भी आप ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो? हाँ भाई, जब हम उसमें शामिल होंगे तो अपनी बात को मनवाएंगे, हम उसमें मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, तो हम अपनी बातें रखेंगे तो पार्टी हमारी सपोर्ट करेगी। बस ये है फर्क। आपने अभी एक शब्द कोट किया जुम्मन, ये जुम्मन कौन है? अब यार रहने दो, तुम्हें मालूम तो है, सब लोग जानते हैं, मैंने जुम्मन बोल दिया सब समझ जाएंगे, अब उसकी खुलासा मत करो बस। नहीं, खुलासा कर दीजिए, लोग जानना चाहते हैं कि नहीं कराओ, रहने इसको छोड़ो, ये सब लोग समझ जाते हैं जुम्मन के नाम से कौन जुम्मन है। अगला पॉइंट। अच्छा, ओबीसी साहब खुद को लैला क्यों बताते हैं? उनके आशिकी इतनी है, उनके आशिकी इतनी है भाई। जब वो उत्तर प्रदेश में आए तो तमाम मीडिया वाले ओवैसी साहब सब उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। तो लैला तभी तो उनके पीछे पड़ रहे हैं। मीडिया वाले भी हों, तमाम चैनल में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, ओवैसी साहब होता है तो भाई वो लैला है। उनका अंदाज इतना अच्छा है, जो भी उनको सुनता है वो उनका फैन हो जाता है। आज किसी भी चैनल पर अगर ओवैसी साहब की डिबेट चलती है, उसकी टीआरपी एकदम इतनी बढ़ जाती है कि सब पब्लिक उसी को देखती है। ओवैसी साहब आए, उनके तर्क इतने अच्छे हैं, उनके विचार इतने अच्छे हैं, उनका बोलने का अंदाज इतना अच्छा है, जो भी देते हैं पब्लिक उसको देख करके एक्सपेक्ट करती है यार वाकई में बंदा बोलता है। वोट तो ओवैसी साहब को करेंगे हम। क्यों? हमें हिस्सेदारी चाहिए, यूं मुसलमानों को हक चाहिए अपना, इसलिए हमें हिस्सेदारी चाहिए, इसलिए हम ओवैसी साहब को चाहते हैं। क्या सपा, बीजेपी या बसपा ने हिस्सेदारी नहीं दी? नहीं दी। क्या दिया, क्या दिया आप बताइए? हिस्सेदारी में दिए, नौकरियां दी, किसे दी नौकरियां बताइए? आजम खान साहब जब थे समाजवादी के अंदर तो उन्होंने दिलवाए लैपटॉप। आजम खान साहब जब थे समाजवादी में, उनकी चल रही थी तो उन्होंने लैपटॉप भी दिलवाए, कब्रिस्तान की बाउंड्रियां भी करवा दी उन्होंने, समझे नहीं? अब आजम खान साहब नहीं है तो उनकी पूर्ति करने के लिए भाई हमें तो कोई मुस्लिम आदमी चाहिए ना, तो हम इसलिए ओवैसी साहब को उसमें शामिल कराना चाह रहे हैं कि आप आएँ और बनवाएं सरकार। ओवैसी साहब को सीने से लगाएं, इसमें बुरी बात क्या? आजम साहब ने यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का ऑर्डर दिया है, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सरकार सिर्फ योगी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ ये चाहती है कि अल्पसंख्यकों के बच्चे सिर्फ बिना पढ़े रहें, वो जाहिल बन जाएं, कुबट बन जाएं, उनके अंदर तालीम नहीं आए। योगी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को ये चाहती है कि बिना अनपढ़ ही रहें। वो नहीं चाहती कि मुस्लिमों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे तालीम हासिल करें। भाई अगर हम तालीम हासिल करेंगे मुस्लिमों के बच्चे, तो कल यही तो बीजेपी से सवाल जवाब करेंगे ना, ये जागरूक होंगे, अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, मुत्तहिद होने की बात करेंगे। अब इन्हें पता है कि अब जब ये यूनिवर्सिटी बनेगी, यहाँ पर अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ेंगे, तो वो तालीम हासिल करने के बाद में वो आँख डाल के बात करेंगे, आपकी ज़बान से ज़बान लड़ाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के बच्चे तालीम ना लें, वो तालीम याफ्ता ना बने, सिर्फ वो जाहिल देखना चाहते हैं भाई मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को सिर्फ जाहिल। आजम खान के बाद अब जौहर यूनिवर्सिटी को टारगेट है, तो जौहर यूनिवर्सिटी पर भी अखिलेश यादव खामोश है। अब देखिए वो उनका तर्क है, लेकिन अब हमारी MIM पार्टी के लोग तो जाग चुके हैं ना, सहज ऐसे थोड़ी क्या यूनिवर्सिटी को टारगेट होने देंगे यार। अब मालिया समाजवादी नहीं बोल रही है, आजम खान साहब, मैं ये नहीं चाहता कि वो समाजवादी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कौम के लिए कुछ किया है ना, अच्छा काम किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने। आज देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी हुई, सर सैयद अहमद साहब को किसी पार्टी से बिलोंग थोड़ी करते थे, लेकिन आज उनका नाम है। तो इसी तरीके से आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई है, हम नहीं गए वहाँ पर तालीम के लिए, हो सकता है हमारे भाई जाएँ, चले जाएँ, हमारे बच्चे चले जाएँ, हमारे पड़ोसी चले जाएँ, तो जो भी वहाँ जाएगा वो तालीम हासिल करेगा, इसलिए हम आजम खान साहब को सपोर्ट करेंगे। अगर उनकी यूनिवर्सिटी को अब टारगेट बनाया जाता है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, गेट तोड़ा जाता है, तो ऐसे थोड़ी खामोश रहेंगे। नौजवान मेहनत करेंगे, सरकार से पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आजम खान अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं या जेल से बाहर आ जाते हैं, तब मुस्लिमों का किधर रुक रहेगा? नहीं, इसमें तो कंडीशन बिल्कुल साफ है। माननीय ओवैसी साहब आ चुके हैं, पब्लिक उनसे जुड़ी हुई है, जिधर को ओवैसी साहब का गठबंधन होगा, मुस्लिम क़यादत उधर ही जाएगी। जो आजम खान से जुड़े हुए मुस्लिम हैं, वो आजम खान से जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं, वो उनका फैक्ट है, वो जाने अपने फैक्ट को क्या करना है। जुड़े हुए जो मुस्लिम हैं, जो खुद को आजमवादी कहते हैं, वो भी लगातार जो है अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ तो अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी,
मैंने एक वीडियो देखी थी, आजमवादी अपने आप को बोला, वो उन बंदे ने बोला मैं समाजवादी नहीं हूँ, मैं आजमवादी हूँ। अगर मेरे आजम साहब की समाजवादी के अंदर कदर नहीं होगी तो मैं समाजवादी में कतई नहीं रहूँगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि हमने समाजवादी के लिए ही कसम खा ली हो कि हम समाजवादी में ही रहेंगे। जहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों की मतलब ये है कि कदर होगी, लीडर की कदर होगी, वहीं तो रहेंगे। कल हम भी समाजवादी में थे, समझे नहीं। और आज भी ऐसी बात नहीं है, हमारा लगाव है कि समाजवादी गठबंधन करे। ओवैसी हिसाब से मुस्लिम वोट जो नहीं बटे, जो कांग्रेस में जाने वाले हैं वो रुकें, बीएसपी में जाने वाले हैं वो रुकें, अदरवाइज जो छोटी पार्टियां आम आदमी आई है उसकी भी मुसलमान लोग जुड़े हैं, तो वो सब रुक जाएंगे और वो मुत्तहिद होने के बाद में एक गठबंधन में आ जाएंगे। अगर ओवैसी हिसाब से कोई भी पार्टी गठबंधन कर लेती है, ये साफ फंडा है बिल्कुल। और देखिए ये तो वक्त की बात है, राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कभी कुछ भी होता है। कल बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने सरकार बनाई थी, दोनों ने मिलकर, लेकिन बाद में नीतीश कुमार बीजेपी में बढ़ गए। अगला इलेक्शन नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ में लड़ा। यूपी में भी हमने ये देखा है, जो लोग समाज बीएसपी से जीत कर आए बाद में बीजेपी में बढ़ गए। ये इशारा किसकी तरफ है? तो वक्त बताएगा। मतलब मुस्लिम जो लीडर हैं, माननीय आजम खान साहब भी हैं और भी हैं ऐसे लोग जो आप अबू आदमी साहब को कह रहे हैं, हो सकता है कल उन्हीं को अकल आ जाए और वो MIM को मजबूत कर दे। तो राजनीति कुछ भी हो सकता है। जब मैं समाजवादी को छोड़ के MIM में आ सकता हूँ कार्यकर्ता बनने के बाद में, तो यार ऐसा नहीं हो सकता कि लीडर भी MIM में चला जाए। हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है।